बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? खैरियत से हैं? मैं हूं हकीम नज़ीर अहमद चौधरी, हमदर्द से दवाखाना चूनिया से। आज हम बात करेंगे दर्द मैदा के हवाले से। बहुत से लोग जो हैं उनको मैदे का दर्द होता है। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे कि मैदे का दर्द जो है वो उसकी कितनी इकसाम है और किस किस तरह से मैदे का दर्द हो सकता है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है जी, एक होता है जी आम दर्द, जो कि गैस, बदहज़मी या फिर ज़्यादा खाना खाने की वजह से हो जाता है। जिसमें जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि फूड जो है वो रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है, वो अंतड़ियों के अंदर रुकता है। इसके अलावा गैस जो है वो मैदा में और अंतड़ियों में होती है। तो ये कोई भी आम सा चूरण या फक्की खाने से दुरुस्त हो जाता है। इसको इसलिए मैं आम दर्द कहता हूँ। इसके बाद एक होता है जी ख़ास या स्वेर दर्द, जो कि बाद में आपके लिए मसला भी बन सकता है। तो उसमें क्या होगा, उसमें जी अपेंडिसाइट्स का दर्द है जी, जिसको अपेंडिक्स कहा जाता है। तो अगर आपको दाईं साइड पे लीवर के नीचे जहाँ पे अपेंडिक्स होता है उस मुकाम पे अगर आपको दर्द हो रहा है तो फिर वो आपको अपेंडिक्स का दर्द है। उसके लिए अपेंडिक्स की ट्रीटमेंट करना पड़ेगी, ना कि किसी भी चूरन से वो हल होगा। इसके बाद पित्ता का दर्द होता है जी, गाल ब्लैडर या पित्ता का दर्द। पित्ता का दर्द अमूमन जो है वो उसमें स्टोन की वजह से होता है। तो वो दर्द जो है वो शदीद होता है और ऐसा फील होता है जैसे पूरे मैदा या बैली के अंदर जो है वो दर्द हो रहा है। तो उस सूरत में आपको गाल ब्लैडर का ट्रीटमेंट करना होगा, वो आम चूर्ण या फक्की से ठीक नहीं होगा। इसके बाद एक होता है जी मोशन या हैज़ा के अंदर जो है वो दर्द होना, पेट के अंदर। तो उसमें अगर मोशन या हैज़ा के अंदर आपको पेट का दर्द हो रहा है तो वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। तो उसके लिए आपको एक तो जो मैंने मोशन वाली अद्वियात बताई हैं वो सारी की सारी इस्तेमाल करना होंगी। साथ में आपको राहते शिकम या फिर गैस्ट्रोफिल शरबत जो है, गोलियां वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी, इसको साथ कर इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपका जो दर्द है डायरिया की वजह से वो भी ठीक हो जाएगा। इसके बाद होता है जी कि एक दर्द जो है अचानक से होता है और फिर ख़त्म हो जाता है। मैदा के अंदर या अंतड़ियों के अंदर ऐसा फील होता है कि पूरी जो आपका डाइजेशन सिस्टम है उसमें दर्द हो रहा है, जिसमें स्पेशली मैदा और छोटी आंत और बड़ी आंत है। तो ये दर्द जो है वो क्यों फील हो रहा होता है और वो अचानक से होता है और फिर ख़त्म हो जाता है। तो ये बेसिकली गुर्दा या पित्ता के अंदर जो पथरी है अगर वो है तो उसकी वजह से ऐसा फील हो रहा होता है कि आपको पूरे अब्डोमेन में दर्द हो रहा है। तो अगर तो आप देखते हैं कि आपको पित्ते वाले मकाम पे दर्द नहीं है, गुर्दे वाले मकाम पे दर्द नहीं है, इसके अलावा आपको अपेंडिक्स वाले मकाम पे दर्द नहीं है, फिर अगर आपको दर्द हो रहा है तो वो मैदा का दर्द या अंतड़ियों का दर्द है और वो गैस या तबखीर की वजह से दर्द हो रहा है, या फिर जो कोलोन के अंदर स्टूल है वो रुका हुआ है उसकी वजह से दर्द हो रहा है, तो उसका इलाज आप क्या करेंगे? उसके इलाज के लिए आपको मार्केट से बासानी दस्तयाब जो भी चूरन हो या फक्की हो हाजमे वाली वो आप इस्तेमाल करें। अगर आप राहते शिकम शरबत हमदर्द का या फिर गैस्ट्रोफिल शरबत करशी कंपनी का आपको दस्तयाब हो, ये इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको 100% जो है वो आपका मसला हल हो जाएगा। इसके साथ साथ गैस्ट्रोफिल गोलियां भी इस्तेमाल होती हैं और फिर कार्मिना गोलियां भी इस्तेमाल होती हैं, और एक सादा सा चूर्ण भी या फक्की भी मैं आपको बता देता हूँ जो आप अपने घरों में तैयार करके रख सकते हैं। अगर आपको किसी भी किस्म का पेट का दर्द हुआ है, जिसमें मैंने बताया है कि ना तो वो पित्ता का दर्द हो, ना वो गुर्दा का दर्द हो, और ना ही वो अपेंडिक्स का दर्द हो, और ना ही वो अल्सर की वजह से दर्द हो, क्योंकि अल्सर की वजह से भी मैदा और अंतड़ियों के अंदर दर्द होता है। तो अगर तो वो दर्द नहीं है, यानी जो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं या स्वेर डिजीज़ के अंदर आते हैं, अगर सिंपल दर्द है तो उसके लिए मैं एक चूर्ण आपको बताने लगा हूँ जो कि निज़ाम को बेहतर करती है, उसको फास्ट करती है, डाइजेशन सिस्टम जो है उसको ठीक करती है, और अगर कहीं पे गैस या तबखीर रुकी हुई है तो उसको भी निकाल दी है, ठीक है जी, और दर्द जो है उसको रिमूव करती है। तो उसमें जो चीज़ें हैं जी नोट फरमा लें। पुदीना पाउडर 1 चम्मच, सूंठ या सुंड या अदरक पाउडर 1 चम्मच,
और सौंफ, बादियान भी इसको कहा जाता है, इसका पाउडर 1 चम्मच, और दाना इलायची खुर्द यानी छोटी इलायची के दाने निकाल के उनका अगर आप पाउडर बना लें और वो आधा चम्मच जो है इसमें मिक्स कर लें तो ये आपका चूर्ण जो है वो तैयार हो जाता है। इसमें अगर तो आपको खुदा न खास्ता ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो आपने कूज़ा मिश्री जो है वो 16 चम्मच इसके अंदर पाउडर जो है वो डालना है, 16 चम्मच, तो आपका ये मीठा चूर्ण हो जाएगा। क्या क्या चीज़ें हैं दोबारा नोट फरमा लें। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आपने जी पुदीना, सूंठ, सौंफ, दाना इलायची खुर्द, पुदीना, सूंठ और सौंफ 1-1 चम्मच, दाना इलायची खुर्द आधा चम्मच और कूज़ा मिश्री पाउडर इसमें 16 चम्मच आपने डालने हैं। तो ये ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए मीठा चूर्ण जो है वो तैयार हो जाता है। लेकिन ये चूर्ण शुगर वाले इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर आपको शुगर है और आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो फिर आप कूज़ा मिश्री की बजाय इसमें नमक स्याह, जिसको काला नमक भी कहा जाता है, वो 1 चम्मच शामिल करेंगे तो वो आपका जो है वो नमकीन चूर्ण तैयार हो जाता है। उसमें पुदीना पाउडर 1 चम्मच, सूंठ या अदरक पाउडर 1 चम्मच, सौंफ या बादियान पाउडर 1 चम्मच और दाना इलायची खुर्द आधा चम्मच, और उसमें आपने नमक स्याह जो है जी वो 1 चम्मच पाउडर जो है मिला देना है। तो ये आपका जो है वो नमकीन चूर्ण तैयार हो जाता है। तो अपने घरों में नमकीन और मीठा चूर्ण बना के रखें। ये बच्चों को अमूमन होता है जी कॉलिक पेन या इसको पेट का दर्द कहा जाता है, मैदा का दर्द, अंदरियों का दर्द, ये खुराक के हजम ना होने की वजह से, अंदरियों के अंदर रुक जाने की वजह से या फिर वहाँ पे गैस पैदा होने की वजह से ये दर्द हो जाता है। तो इस दर्द को ट्रीट करने के लिए आप अपने घरों में जो मैंने चूर्ण बताए हैं वो बना के रखें। और अगर आपको साथ में गैस्ट्रोफिल शरबत या फिर आपको राहत शिकम शरबत ये दस्तयाब हैं तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको शुगर का मसला है तो फिर शरबत की बजाय आप क्या करेंगे, गैस्ट्रोफिल गोलियाँ या फिर कार्मिना गोलियाँ जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ईमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।